हो गया। आई मीन बहुत सारे लोग देख चुके हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। आई होप ट्रेंड भी कर रहा है ना। हाँ, जस्ट अभी अभी हमें खबर आई है, बट फर्स्टली थैंक यू सो मच। यस, इट इज़ ट्रेंडिंग ऑन नंबर 20 फॉर नाउ। अभी अभी खबर मिली है हमें। सो या, इट्स अ ग्रेट फीलिंग यार। एंड दिस सॉन्ग आई थिंक इट्स very very special frankly to me. Siddharth is there, he's my partner. We made this song about I think 2 years back. एंड तब से गाना हो रहा था, नहीं हो रहा था, हो रहा था, नहीं हो रहा था. इनफैक्ट मैंने इसका एक वीडियो भी शूट कर लिया था. एंड so I don't know, it's a video for it. I didn't know that. yeah, so there was already a video shot for it जिसमें सिर्फ मैं था, and it was nothing else. So it was just because यादें थी, तो you know, a guy shifting to a new house and कैसे memory का डब्बा खुलता है and all of that. It was for my own channel and I shot it. Then so Munawar had come to dub another song at my studio with Prince. Okay, and उसने ये गाना सुना and so he said, भाई ये गाना मुझे आप भेज सकते हो क्या? मैंने कहा भाई कंप्यूटर में पढ़ा है, तुम ले लो. आई मीन यू कैन लिसन टू इट. सेम नाइट ही वेंट बैक होम. उसका सुबह 4 बजे मुझे फ़ोन आता है कि भाई गाना हम कर सकते हैं क्या साथ में. आई सेड भाई अभी तक मैंने मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट हाँ डेफिनेटली वी कैन डू इट. आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू. यू वांट टू सिंग? कहता नहीं भाई मैं रैप करूँगा. आई सेड इस गाने में रैप. सो हमने जब ये गाना बनाया था, इसका एक ऑलरेडी एक और वर्जन है जिसमें एक अनदर पैराग्राफ है. इट्स अ प्रॉपर फिल्मी सॉन्ग. उसमें रैप मैंने और सिद्धार्थ ने कभी रैप सोचा ही नहीं था. And when Munawar told me this कि वो करना चाहता है, I called Siddharth. I said बहुत ऐसे बोला है उसने, and I think we can try. So the next day again he came and उसने एक पूरा वर्स 5-6 घंटे बैठ के हम लोगों ने सुबह 6 बजे तक he actually wrote things and he was throwing अलग शेर ऐसे लिख के मुझे सुना रहा था. And we were just shortlisting कि ये अच्छा है, ये नहीं, करते करते उसने कुछ ऐसे if not I think 50 एक शेर पूरे लिख दिए थे on the spot उसने वहाँ पे. 50 ईजी. एंड हम लोग को अब ये नहीं समझ आ रहा था कि इसमें से रखना कौन सा वर्स है, कि गाने के साथ कौन सा एक्चुअली जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है. सो बट फाइनली बाय दी आई थिंक बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग उसने अपना पूरा वर्स रेडी करके डब करके कर दिया. जब हमने गाना एक्चुअली सुना पूरा रैप के साथ, एंड इट टुक अनदर डायरेक्शन ऑल टुगेदर. द सॉन्ग वेंट समवेयर एल्स एंड in of course in a good way. It was so beautiful. एक तो आई थिंक मुझे उस दिन मुनावर के अंदर जो एक शायर है, मुझे उससे प्यार हुआ frankly, because I really like him as a person, as a friend. He's fantastic. But उसके अंदर एक वो अपने स्टैंड अप में भी बोलता है, उसके अंदर एक शायर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, और एक स्टैंड अप है. वो दो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं. एंड मैं दोनों से मेरे को मिलने को मिला frankly, and I think I love the शायर in him and he's done a fantastic job. and गाना फाइनली बन के बाहर आया. देन फाइनली जब इसकी वीडियो पे आई बात, that's where I'm coming to. So I called her. I was not very sure frankly कि वो करेगी नहीं करेगी, but मुझे एक बात ये याद थी कि इसने मुझे एक बार बोला था कि that's Yash would love to do something like that. अगर कभी भी कोई म्यूज़िक ऐसा होगा गाना, please let me know. And I think उसी हक से मैंने इसको कॉल किया, and like I thought, she did not think even once, and she said, of course, I told you once also, and we can do this and we should do this. And yeah man, and if you can talk about it, like how did you like, and what was So the I've thought process when you heard about it? So of course I've always been a fan of Suyash's voice, and I've always told him that you sing so well. और हमारी बीच में बातचीत भी हुई थी कि कुछ होगा तो we'll collaborate together. And out of the box बहुत सालों के बाद सू का मेरे को मैसेज आया, कॉल आया, almost 3-4 years Yeah. पहले की बात है हमारी. and he's like, Aneri, there's this song and just listen to it and you tell me. So the moment I heard the song, and I was like, hello, listen, I'm doing it. So then he told me that when Munawar is going to be there and I'm going to be paired opposite him, and I was like, even better. Like of course it is going to be crazy कि मुनावर और सुयश एक साथ एक वीडियो में, और उसमें मैं भी. So I was very very excited, and yeah, we went for a 1-day shoot. So it was बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और वो थी कि इतने ही इसी डेट को ही शूट कर पाएंगे, बिकॉज मुनावर के पास उस टाइम एक ही दिन था. सो मुझे ये था कि अनेरी क्या उस दिन सेम डे फ्री होगी या नहीं होगी, वो मैच करना. एंड बट आई थिंक आई हैव टू से दिस एंड एक्सेप्ट दिस, कन्फेस इट, दैट शी ऑन शूट ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो शी
she was the sweetest. I think she did not give itna sa bhi tantrum or any trouble. Kyunki yaar, frankly, coming from a TV background, I know how actors can be. I myself also become like that at times, but I think she was really really sweet and super smooth to work with, and itni si bhi problem nahi. Jab bhi shot ready hai, she's ready, she's sitting and waiting, and she should be. I was not shooting that day, so we were chit chatting and doing all the fun there. But I think she was great on the shoot, and rest now you guys can see in the video as well that she's looking fantastic. एक्चुअली मेरे को सुयश ने ये बोला था कि म्यूजिक वीडियो शूट कराने लेके जा रहा हूँ मैं तुझे लोनावला, बट वहाँ जाके मैंने एक्चुअली पिकनिक मनाई है, सो थैंक यू. आई थिंक आई ओनली शॉट फ्रॉम 12 hours, I only shot for say 1.5 hours, and we were done, and I was like अच्छा हो गया. Am I like so quick? No, And but like- मैं but it was जहाँ पे ये लोग शूट कर रहे थे मैं नीचे नहीं गया था एक्चुअली. वो लोग they were by the water, मैं ऊपर बैठा हुआ था रिजॉर्ट में. So when they came back, so my team they told me, Suyash, you have to see the shots. So I said, भाई ऐसा क्या हो गया? So then when I saw the shots, I think this is what an actor brings on board. Because now in today's world we see a lot of new people coming on board and they're doing music videos, whether they're influencers or whosoever, but an actor who's given so many years of their life to the industry and acting, I think वो दिखता है when an actor performs. I think this is what she's done, and I think I'm so glad that we managed to pull this off. Yes. Yeah. And the tantrum part, he was scared कि tantrum तो नहीं होगा. How is it like? कभी हुआ है? Scared, but हाँ. यार दिए तो होंगे प्लीज. नहीं यार, मैं नहीं दिए तो दो कहीं देने पड़ते हैं. नहीं, यही तो दिक्कत है ना, घमंड नहीं रखा मैंने कभी, लेकिन आज से रखूंगी. तो ये घमंड ना रखने का फायदा होता है ना? आई थिंक घमंड और टैंट्रम हम बहुत दो अलग चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं ना. प्लीज घमंड. I have actually I'm a very easygoing person. If you're nice to me, I'm very nice to you. If you're not nice to me, then I will not talk to you. So हाँ, मतलब टैंट्रम वहाँ दो ना जहाँ पर चीज़ें नहीं सही हो रही है और आपको चीज़ें सही करनी है. There were fab people. There was no. अभी एक एक्टर का जॉब होता है कि अगर आपको 9 बजे का कॉल टाइम दिया है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 12 घंटे आपको चुपचाप मेकअप हेड में बैठना पड़ता है, एंड दैट्स ओके. आई थिंक दैट्स ओके. और म्यूज़िक वीडियो था तो बिकॉज मैं सुयश को बहुत टाइम के बाद मिल रही थी, मैं मुनव्वर को शायद दूसरी बार मिल रही थी, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी बात करने के लिए. तो मैंने और मुनव्वर ने भी बहुत 2-3 घंटे में बहुत ही चिल कर लिया. और मैंने और सुयश ने बीच बीच में जब भी उसको टाइम मिलता था मैं जाके बैठ जाती थी, बोलती थी अच्छा बताओ अब और क्या है. सो या Suyash, what about you? The tantrum part. You mentioned that मैं भी एक्टर रह चुका हूँ कभी ना कभी. यार फ्रैंकली मुझे आई थिंक आज मैं देखूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं आफ्टर स्प्लिट्सविला, 15 years frankly. But since I've become an actor, I always followed this, what she says, that it's okay, it's your work, it's okay to sit on set and be ready and all of that. I've done 72 hours of shift at this one Go TV में करना पड़ता है for telecast जब आपका नहीं होता. But there are few people, this is what I've learned, हैं जो कई लोग they started taking it for granted कि ठीक है अब पैसा दिया तो मेकअप करा के बैठ रहे वेट करे तो प्रॉब्लम नहीं है. I have a problem with that, with that thought. So I think in situations and like this, वहाँ पे अगर थोड़ा आपको tantrum उसको बोले जो भी बोलो अगर दिखाना पड़े, I think it's okay. So this is what I believe in. अच्छा ये बताइए, एक कपल मतलब आधा आधा मुझे दिख रहा है, कहाँ है मुनव्वर का? यार एक्चुअली फ्रैंकली उसकी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स थी. हम लोग का रिलीज़ का डेट का बहुत आगे पीछे हो रहा था. वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट द बेस्ट पॉसिबल डेट कि जहाँ पे मुनव्वर भी उसकी डेट्स भी मिलें और हम लोग ये भी कर पाएँ. बट इमेजिन ये गाना 15 दिन पहले शायद रिलीज़ हो चुका होता, बट उसी के चक्कर में नहीं हुआ. एंड फाइनली अगेन ही शूटिंग फॉर समथिंग एल्स. ही इज इन आई थिंक मेघालय राइट नाउ. सो या अनेरी इज द शादी पार्ट कि वो नहीं आना चाहते हैं, he doesn't want to talk. यार फ्रैंकली okay, so there's this news that he's gone married, but I frankly मैं उसके बाद 2 बार उससे मिला हूँ. मैं भी 3 दिन पहले उसके स्टैंड अप शो पे भी गया था. द काइंड ऑफ रिलेशन आई शेयर विद हिम, आई फ्रैंकली ना मैंने पूछने की उसकी ज़रूरत समझी. मेरे लिए फ्रैंकली वो चीज़ सच हो या झूठ मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता. इवन इफ इट्स ट्रू, आई मीन इट्स ग्रेट फॉर हिम. आई एम वेरी वेरी हैप्पी इफ ही इज़ हैप्पी. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो मतलब मैंने उसको ज़रूरत नहीं समझी. एंड अपार्ट मतलब एज फार एज डिपेंड्स कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं नहीं. आई थिंक इट्स प्योरली हिज लाइफ एंड हिज कॉल यार. एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट द स्पेस वैसा वाला है. तो उसके बारे में बात करता, पर अगर वो यहाँ पर नहीं है तो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट हिज स्पेस. Tell me about the story. Two cute couple. story? Yeah, 2 कहानियाँ इसमें चल रही है, एक कपल 2 कपल. देखो
एक में कहा गाना चल रहा है, एक में रैप चल रहा ये है। है कि दो बहुत खूबसूरत लड़कियों ने दो बहुत ही हैंडसम लड़कों का दिल तोड़ दिया है, और जो दोनों तन्हा बेचैन हो रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये लड़कियों ने हमारा दिल तोड़ दिया। अभी आई थिंक देखो ना, पार्ट 2 बनाना चाहिए जहाँ पे लड़कियाँ गा रही है और दिल टूटा हुआ है। अगर लड़कियां गाने को रेडी है, मुझे गाना बनाने में देखो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पानी के अंदर बैठे ना चेयर पे, मजा आता मुनावर वाला बस था शॉट ना, है, वो बहुत ही अच्छा बहुत शॉट shot था। है, no doubt, no doubt. Very nice. So I think I just frankly two car couples. shot I love. Oh yeah. तुम दोनों Yeah, का। Very nice. है। काफ़ी कहानियाँ है उस कार की भी यार। इट्स नॉट इजी टू ड्राइव। इट्स अ 1965 की गाड़ी है जो मैं चला रहा था वहाँ पे, एंड मतलब उसकी ब्रेकें और मतलब भगवान ही जाने 1960 में लोग कैसे गाड़ियाँ चला रहे थे, क्योंकि उसकी ना सीट आगे पीछे होती है ना, वो कुछ होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। एंड मुनावर पीछे बैठे कह रहा भाई आप चला लोगे ना गाड़ी, भाई कहा भाई मैं पीछे बैठा आप चला लोगे ना। मैंने कहा भाई अब तो चल रही है, बस अभी देखो रुक जाए, इसकी दुआ करो। बट आई थिंक ओवरऑल गुड फन, ग्रेट एक्सपीरियंस टू शूट विद ऑल ऑफ देम, इवन अंकिता फॉर दैट मैटर। Ankita, I know the other girl who's opposite me, Ankita Kukriti. I met her last year in CCL. I know her since then. And frankly, मुझे हम लोग जब इसकी casting, you know, everything happened so last minute कि आई स्टिल रिमेंबर 4 अप्रैल को हमने शूट किया मुनावर के साथ। मैंने इसको आई थिंक 2 को फ़ोन किया होगा, 2 दिन पहले। हम लोग को नहीं पता था हम कब शूट कर रहे हैं क्या। एंड लास्ट मोमेंट अनेरी एंड अंकिता, बोथ ऑफ देम यू नो very random, you know. The whole shoot also happened very randomly. I remember the Jatin who, the guy who's produced the video, he went one day for the Reiki, and वो Reiki पूरी waste हुई है हमारी, and हम लोग shoot can करने वाले थे, and then we decided it's okay dude, we can pull this off, and we went for it and we shot it, and that's what it's looking beautiful. I think I'm glad we managed it. One more thing, do you think it's a like comeback for you, Shreyas? फ्रैंकली यार मैं कम बैक मैं इसको बोलूँ ना बोलूँ, बट हाँ पिछले 2 साल से मेरा कोई गाना मैंने रिलीज़ नहीं किया था। Seriously? Yeah. Yay! Yeah, I think okay. So I thought I told you, but so 2 years. Last was I think 2022 with Pratik and Niti. Pratik Sehjwal and Niti had featured Naina Mere, which Touchwood did really well. After that मेरी एक अपने आप से एक लड़ाई चल रही थी frankly, जहाँ पे मुझे सिर्फ एक गाना अनदर सॉन्ग नहीं करना था। आई वॉन्टेड टू यू नो वर्क ऑन समथिंग जो दिखे, जिसमें मेहनत दिखे और वो करे। सो आई वाज वर्किंग ऑन माई एल्बम, डेब्यू एल्बम जिसको मैं बोल सकता हूँ। अभी तक सारे सिंगल्स आए थे, एक एल्बम रेडी की है जिसके बारे में आई थिंक नाउ आई कैन स्पीक। सो पहला गाना जिसमें मुनावर के साथ ऑफ कोर्स था, जो अब हम सबके सामने आ गया है। देयर इज़ अनदर सॉन्ग विद मिलिंद गाबा, then there's another song with Paradox, then there's another song with Navjeet, and एक last जो है उसका मैं नाम अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, सरप्राइज है। बट अगेन सो दिस होल एल्बम इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस, हाउ एंड वेरी डिफरेंट सॉन्ग्स। लाइक इवन विद पैराडॉक्स जो गाना है इट्स हरियाणवी सॉन्ग, जो मिलिंद के साथ है इट्स अ पंजाबी प्लस भोजपुरी मिक्स। सो वीव डन क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए टाइम लगा शायद। कम बैक बोलो या ना बोलो, कम बैक तो जनता डिसाइड करेगी। नॉट दैट कि मैं कहीं गया था, बट इट्स जस्ट दैट आई वाज वर्किंग ऑन माई म्यूज़िक एंड आई वॉन्टेड टू कम आउट स्ट्रॉन्ग। इस एल्बम से बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि ही इज़ जस्ट एन एक्टर जिसको गाने का शौक है। ब्रिलियंट, येस आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट 7 साल ऑलरेडी म्यूज़िक को दे चुका हूँ एंड सीखा है। Too good, okay? You are too good. तुम्हारी आवाज़ में जो दर्द है ना, Thank you. So sweet. Thank you. yeah, No, he's but very good, yeah, he's very good. so I was working on it and I wanted कि जब ये एल्बम बाहर आए तो लोगों की एक ही एल्बम में सारी शिकायतें दूर हों। हर तरीके का गाना जो मुझे अच्छा लगता है और जो मैं बना सकता हूँ वो बना के पेश किया है। एंड दिस इज़ अनदर रिलीज विच इज़ नाउ कमिंग अप विद अक्षरा, जिसमें अक्षरा सिंह हैज़ फीचर्ड। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। हम लोग जस्ट अभी कश्मीर से वो शूट करके वापस आ चुके द वीडियो। जस्ट वीव जस्ट कम बैक एंड आई थिंक टचवुड अगले कुछ 6 महीने एटलीस्ट 8 महीने कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने दे पाऊँगा बाहर। और आई होप एवरीवन गिव्स ऑल द लव दे कैन। आई एम श्योर दे विल लाइक द सॉन्ग्स। Aneri, what about you? Baghin is the last, I guess. Yeah, it's over, done and dusted. Bhagin is over. So what is happening? मतलब अनेरी को हम ऐसे नहीं देख सकते बैठे हुए और सिर्फ गाने करते हुए। Something shows or something interesting. या मैं क्या ना, मेरे को हमेशा लगता है कि जब तक कि मेरा प्रोमो आउट ना हो जाए ना, तब तक मैं कुछ भी बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि या पता नहीं ना कभी क्या कुछ। Is it like superstitious? Can we? नहीं, सुपरस्टिशियस पता नहीं, मे बी, बट वो हमेशा से ना दिमाग में होता है मुझे कि अगर मैं, क्योंकि ना मेरे को एक्साइटमेंट बहुत जल्दी आ जाती है,
तो मैं एक्साइटमेंट में ना हर किसी को बोल देती हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मेरे को पता चलता है कि ओह शिट कुछ भी नहीं हो रहा। तो इससे अच्छा ये है, exactly like this. हाँ, It is happening. आई गेट वेरी एक्साइटेड, लाइक आई गेट वेरी मुझे ऐसा एक्साइटेड। लगता है कि मेरा ऐसा मानना है, वो अभी भी है कि अगर मैं किसी को बता भी देता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ मेरी है वो मुझे मिली जाएगी, और नहीं है तो वो किसी भी नज़र लगने से व्हाटएवर जो लोग बोलते हैं उससे क्या ही हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। बट आई थिंक मॉम डैड और जब हमारे लव्ड वंस हैं बोलते हैं यार मत बताओ ना यार, इट्स ओके, थोड़ा सा मतलब कुछ तो आ जाने दे फिर बोलना। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है अभी अब आपकी बात शायद मान लेती हूँ, मैं पहले नहीं मान रही थी, अब मानूंगी, एंड जब आएगा तब पता चल जाएगा। अच्छा एक सवाल, सोशल मीडिया ट्रोलिंग को आप लोग किस तरह से लेते हैं? श्रेयस, लेट्स स्टार्ट। जिस चीज़ को, सॉरी, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, कुछ भी डालो तो कभी ट्रोल होता है, काम करो Trolling? तो ट्रोल होता है, ना करो तो ट्रोल होता है। Love that question. I think I can speak on this for 2 hours. Oh my God. No यार, I just feel that okay. So real world एंड सोशल मीडिया जो एक है उसमें बहुत छोटी सी एक पतली सी बहुत थिन लाइन है, रह गई है आज की डेट में, जो कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसका डिफरेंस। आई हैव बिन देयर, इट इज़ दैट अब थोड़ी सी लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रक की हैं तो आपको रियलाइज़ होता है दैट यू नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट। सो आई थिंक लोग उसमें खोए हुए हैं। ट्रोलिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है आई थिंक आज की डेट में सबसे आसान चीज़ है। आप आइए किसी की भी पोस्ट के नीचे, किसी भी फ़ोटो के नीचे आप कुछ भी लिख जाइए जिसकी कोई लिमिट रही नहीं है। दे कैन गो डाउन टू एनी लेवल टू मेक यू फील बैड और व्हाटएवर, फॉर frankly without any reason, because you actually don't know me. I mean I'm going to talk about myself कि अगर आप मुझे नहीं जानते हो, आप फॉर एग्जांपल आप रैंडमली किसी पोस्ट से आए, आपने मेरे कोई गाने की वीडियो के नीचे कुछ भी लिख दिया, आई एम सेइंग कुछ भी, माई सिंपल कंसर्न इज़ पीपल लाइक अस, हम तो नहीं लोगों को पोस्ट के नीचे जाके किसी के बारे में कुछ बुरा लिख रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल टू टेल योर सेल्फ कि बॉस इट्स माई लाइफ, आई एम डूइंग वट एवर आई वॉन्ट टू, वट एवर मेक्स मी हैप्पी। आप जो देख रहे हैं अगर आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, इट्स सिंपल एंड ईजियर वे टू इज़ गो ऑफ द पोस्ट। आपको नहीं देखना, आप नहीं जाओ, बट स्पेशली गोइंग डाउन एंड यू नो कमेंटिंग एंड समथिंग लाइक, मतलब मुझे कई बार लगता है कि वेयर आर वी गोइंग, वेयर इज़ द ऑडियंस गोइंग, उनका वो थॉट कहाँ जा रहा है कि जिसको आप नहीं जानते हो आप अननोइंगली उसको कितना हर्ट। सी हम बहुत ईजी है बोलना कि अरे यार आई इग्नोर द ट्रोलिंग, ठीक है ऑफकोर्स इग्नोर करते हैं, रोज़ कितनी चीज़ें आती है इग्नोर करते हैं, बट कभी कभार यू नो वन ऑफ दोज बैड डेज आप बोल लो कि अगर आपको ऑलरेडी कोई चीज़ बॉदर कर रही है, यू नो फॉर एग्जाम्पल यू आर disturbed because of something else and a comment like that comes out board, it definitely you know hurts you, definitely hurts you, and we are also human यार। मतलब हम जहाँ भी पहुँचे हैं, जितना भी पहुँचे, अपनी मेहनत अपनी किस्मत का लेके पहुँचे, कम ज़्यादा जल्दी लेट, जिसने भी जो भी पाया है वो अपनी किस्मत को और अपने टाइम से पाया। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिंग एंड यू नो ट्रोलिंग someone when you have nothing to do with it। मतलब आप शायद कॉलेज या 11th क्लास में किसी देश के किसी कोने में बैठ के अपनी शायद होमवर्क करके अभी ख़त्म हुआ और आपने उठ के किसी के नीचे कमेंट कर दिया, वो इंसान बॉम्बे में कहीं बैठा है, वो अपनी घर अपने चलाने के लिए यू नो डेली लाइफ में उलझा हुआ है, इट्स कोई लेना देना ही नहीं है। बट आई थिंक लोगों की लाइफ में प्रॉबेबली इतनी फ्रस्ट्रेशन है चीज़ों को लेके, फ्रस्ट्रेशन है कि वो लोग वहाँ पे निकाल हाँ देते हैं उसको, क्या कर सकते हैं। जरिया बन गया कि यू कम आउट एंड यू से एनीथिंग। Especially bargaining के लिए I guess people commented, I mean they didn't like kind of। नहीं मैं ट्रोल नहीं हुई बागिन में, मेरे मीम्स बने। Wow, how sweet. But I think it's everywhere. It's not one post or anything. I mean, everywhere, यार. My point is कि अभी अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं ये सोच के तो नहीं कर सकती ना ज़िंदगी में कि यार अगर मैं इस पे ट्रोल हो गई तो, अगर मेरी इस पे मीम बन गई तो आई एम गोना डू व्हाट आई फील लाइक डूइंग, व्हाट आई हैव बीन डूइंग, and I'm still going to continue what I want to do. So if you like it, good for both of us. If you don't like it, good for you. Good for you. It's good for you anyway. I mean. I'm like it's okay. Like if you like me, okay. If you don't like me, तो भी भगवान आपका भला करे, शुरुआत मेरे से करे। पर अगर आप अनहैप्पी हो और अगर आपका मन इससे बहलता है कि आप मेरे पोस्ट पे जाके या किसी के जाके कुछ लिख दो और इट मेक्स यू फील बेटर, Go for it, man. Kick ass. फाड़ दो। Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you.